तो एम्परर को ये देख के काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उसकी अक्ल को ठिकाने लगाने के लिए तो एम्परर अपने लेदर से उसके हाथ को झंझोड़ के अपनी तरफ खींचते एक खतरनाक किस्म का घोड़ा उसके पेट में दे मारता है। इसके बाद वो उसे अपने चांटे से यूं ही मारने लगता है जैसे कि कोई घोड़ों और बकरों को मारता है। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत मिनातो काय के हेडक्वार्टर से ही होती है, जहाँ पे माता कारा जूजू अपने बॉस किनिचिरो को जूजू रिपोर्ट दे रही होता है कि इसी बीच में मारितो उनके सिक्योरिटी वाले बंदों को उड़ा के सीधा अंदर घुसाता है। उसे अपनी आंखों के सामने हंगामा करता देख के माता कारा उसे सवाल पूछता है कि अब तुम यहाँ पे क्या लेने आए हो। तो आगे से मारितो भी अक्कड़ दिखाते हुए कहता है कि मैं उस जख्म का एहसान को झुकाने आया हूँ जो कि तुम लोगों ने मेरी पीठ पीछे डाला है। इसके बाद वो उनके लीडर को पुकारते हुए कहता है, इसी वक्त किनिचिरो मेरे सामने आओ। किनिचिरो का उसका नाम उसके कानों तक जाने की ही देर होती है। किनिचिरो दरवाजे को खोलते हुए बाहर आ खड़ा होता है, मारितो की आंखों में आंखें डालते हुए। अब जूजू दोनों के दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। मारितो भी यहाँ पे एक लम्हे को वेस्ट किए बगैर फौरन से उस पे टूट पड़ता है, मगर इससे पहले मारितो की लात किनिचिरो को लग भी जाती कि इससे पहले बीच में ही माता गारा आके उसकी लात को अपनी लात से ब्लॉक कर लेता है, जो देख के मारितो एक मुस्कुराहट के साथ कहने लगता है, हो आज तक किसी ने मेरे इस हमले को इतनी खूबसूरती से ब्लॉक नहीं किया, मगर फिर भी ये मेरे आगे नाकाफी है। ये मारितो कहते घूमते हुए एक खतरनाक किस्म की किक से माता गारा को उड़ा के फेंकता है। मिनाटा फिक्रमंदी से माता गारा को उठाने जाता है। इसके बाद माता गारा यहाँ पे उससे सवाल पूछते हुए कहता है, आखिर इस सब का क्या मतलब है। तो जाबेशिरा इस पर कहने लगता है, इस सब का क्या मतलब है, यह सवाल तुम हमसे पूछने के बजाय अपने गिरबान में खुद ही जान के क्यों नहीं देख लेते। तुम लोग काफी बुज़दिलाना तरीके से हमारे बंदों को मार के घायल करके उन्हें नंगा करके जलील करते हो। तो इसी बीच में मिनाटा जाबेशिरा के सामने खड़ा होकर कहने लगता है, हाँ हम लोग तुम्हारे बंदों के साथ ऐसा करते हैं क्या। तुम लोगों की खोपड़ी में भूसा बड़ा है, तुम लोगों ने सबसे पहले हमसे पंगा लिया। तो जाबेशिरा को और भी तब चढ़ती है और वो कहने लगता है, बकवास का वक्त खत्म हुआ। ये कहते हुए वो अपना सर जोर से मिनाटो के सर से दे मारता है। जैसे कि हम सबको मालूम है कि जाबेशिरा का सर काफी ज्यादा मजबूत है। मिनाटा दर्द के मारे यहीं पे बैठ जाता है जमीन पे। और अब हम लोग बाहर भी देख पाते हैं सिगुमा गैंग के बंदों ने और मिनाटो काय के बंदों ने एक दूसरे के गिरबानों से जा पकड़ा होता है। इसका अब सिर्फ एक ही मतलब है, इसका मतलब है युद्ध, जो कि काफी सालों से इनके बीच में दबता चला जा रहा था। अब वो एक बार फिर से खुल के सामने आ गया। माता कारा यहाँ पे कहने लगता है, हम बड़ी गैंग है और अगर हमने यहाँ पे लड़ा तो खूनों की लहरें छिड़ जाएगी। तो मारितो उन्हें उनकी गैंग का कॉलर दिखाते हुए कहता है, ये तो तुम लोगों को तब सोचना चाहिए था जब तुम लोगों ने यूताकू को मार गिराया बाथरूम में और इसके साथ ये कॉलर को भी अपनी निशानी के लिए छोड़ दिया। इसी बात पर माता गारा भी कहने लगता है, ये बात तो तुम्हें भी अच्छे से मालूम है कि हम लोग इतने बुज़दिल नहीं है। मारितो कहता है, वजह को समझने का वक्त खत्म हो चुका है, मगर फिर भी अगर तुम लोग अपनी बेगुनाही को साबित करना चाहते हो तो कल इसी 3 बजे तक ये साबित कर देना कि ओता को मारने का जिम्मेदार तुम लोग नहीं बल्कि कोई और है। अगर तुम लोग ऐसा करने में नाकाम रहे तो इसका एक ही मतलब है, हम दोनों गैंग्स के बीच में ऑफिशियल तरीके से वार छिड़ जाएगी। तो दोस्तों अगर इन दोनों गैंग्स की आपस में वार छिड़ भी गई तो इनकी वार की मिसाल कुछ ऐसी है जैसे कि 2 कंट्रीज का आपस में टकराना है, क्योंकि इन दोनों गैंग्स के पास इतने ही तादाद में बंदे हैं जैसे कि किसी मुल्क की आर्मी होती है। मारितो यहाँ पे किनिचिरो से मजीद बोलता है, हम दोनों का युद्ध होगा और जो भी जीतेगा वही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट खिलाएगा और इसके चलते पूरा का पूरा कंट्रोल सिर्फ उसी गैंग के हाथों में जाएगा। ये सब कहने के बाद मारितो अपनी गैंग के समेत यहाँ से चला जाता है। कहानी तोमो पे जाती है जहाँ पे वो काफी खुशी से अपनी बॉक्सिंग प्रैक्टिस में मगन होता है और यहाँ पे बार बार उसके दिमाग में जिन की यादें घूम रही होती है, जहाँ पे वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मेरे भाई को हरा दो। यही सोच के तोमो काफी खुशी से कहने लगता है, उसके भाई को हरा के मैं उसके दिल को जीत लूंगा। पर तभी तोमो को यहाँ पे याद आने लगता है कि एक बार जिन ने उसे कहा था कि अगर तुमने मेरे भाई के चेहरे को दोबारा छुआ भी तो मैं तुम्हें यहीं पे तोड़ दूंगी। तो तोमो यहाँ पे कहता है, उसके चेहरे को छुए बगैर मैं कैसे उसके बूते को तोड़ूंगा। सिन्या दाहोंका इस पर कहता है, जरूरत नहीं है, पीठ में मुक्का मार के उसके खाए हुए को बाहर निकाल दो, पीठ में मुक्का मार के उसकी नील की हड्डी तोड़ दो, तुम चाहो तो उसे लंगड़ा भी कर सकते हो। तो तोमो आगे से काफी खुशी से कहता है,
अरे वाह, तुम्हारा प्लान का तो कोई जवाब तक नहीं है। तोमो यहाँ पे बताता है कि बॉक्सिंग के मैचेस देख के मैंने काफी अच्छे से बॉडी ब्लोस को सीख लिया, तो मुझे पूरा यकीन है इसने सबसे ज्यादा ईपो माकनाउची से ही सीखा होगा। तोमो यहाँ पे काफी ज्यादा खुश होता है कि मैं उसे हर हालत में हरा के ही रहूंगा। इसी खुशी से वो जूजू सिगुमा के हेडक्वार्टर में अंदर आता ही है वो जोर से चिल्लाता है कि कैसे हो मेरे भाइयों, मगर वो यहाँ पे देखता है कि सिगुमा के हेडक्वार्टर में काफी अजीब सी शांति और गुस्से की लहरें चल रही है। वो लोग अब उससे गुस्से से घूरते हुए अपने मन में सोच रहे होते हैं कि ये जाटू आखिर इतना ज्यादा खुश क्यों है। इसी वजह से टैट मिनाटो को साइड पे घसीटते हुए कहता है कि हमारी मिनाटो काई गैंग के साथ वार छिड़ चुकी है। इसके चलते वो उसे सारी की सारी सिचुएशन बताता है। तोमो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता होता। टैट इसी दौरान अपने पसीने से नुचड़ते हुए कहने लगता है कि तुम नहीं जानते कि अगर ये दोनों गैंग आपस में टकराव करेगी तो जमीन में लाशों के ढेर लग जाएंगे और हर तरफ तुम खून खराबे के अलावा कुछ भी नहीं पाओगे। हम टैट के चेहरे में परेशानी साफ मायनों में देख पाते हैं क्योंकि उससे मालूम है कि अगर कोई शख्स आराम से बैठा हुआ है, दुकानदारी कर रहा है या फिर कोई काम कर रहा है, स्कूल जा रहा है या फिर यहाँ तक लैट्रीन में भी बैठा हुआ है, यहाँ तक वो शख्स भी मिनाटो या फिर सिगुमा गैंग का बंदा हो सकता है। तो दोस्तों उसका यहाँ पे ये मतलब है कि चाहे भले ही कोई बंदा दिखने से आम मालूम होता हो लेकिन अंदर ही अंदर से वो सिगुमा या फिर मिनाटो गैंग का बंदा हो सकता है। इसी वजह से तो टैट को यहाँ पे काफी ज्यादा चिंता हो रही होती है और तोमो की भी फट जाती है। लेकिन ये सब देख के सिन्या द होंकाई को काफी ज्यादा खुशी होती है कि अब आएगा ना मजा, गजब किस्म की एक्शन की शुरुआत होने को जा रही है। टैट उसे ये भी बताता है कि मारितो और किनिचिरो के बीच में आखिरी लड़ाई होने को जाएगी और इसी लड़ाई से जो भी उनके बीच में बचा कुचा हिसाब किताब है वो यहीं पे खत्म होगा। दूसरे सीन में हम माता कारा और उसके दोस्तों को देखते हैं जहाँ पे माता कारा के भी दोस्त इसी वार को लेके काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि हम सिगुमा की गैंग का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा कर देंगे। जबकि हम माता कारा को देखते हैं जो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी पीस को ज्यादा पसंद करता होता है, लेकिन इस सब के बावजूद भी वो तैयार होता है कि अगर वार छिड़ी तो वो अपने लिए और अपनी गैंग के बंदों के लिए सबसे पहले लड़ेगा। वैसे भी मिनाटो काई गैंग का मतलब यह है कि दो पावरफुल बंदे आपस में अपनी ताकत के दम पे एक दूसरे पे राज करेंगे। ये सब कहते हुए माता कारा अपने यूनिफॉर्म को घूरने लगता है क्योंकि ये यूनिफॉर्म माता कारा को उसके बड़े भाई ने दिया होता है। इसी के साथ हमें माता कारा का एक पास्ता दिखाया जाता है जहाँ पे माता कारा का भाई किसी काम से जा रहा होता है। माता कारा इसी बात पर काफी ज्यादा सैड होता है। ये कुछ सालों पहले की बात है। तो माता कारा का भाई उसे काफी प्यार से कहने लगता है, माता कारा तुम्हें तो मालूम भी है कि असली होंकी पीपल्स। तो इसी बात को आगे कैरी आउट करते हुए माता कारा खुद कहने लगता है, हाँ मुझे मालूम है कि असली होंकी पीपल्स कभी भी डर के मारे भागते नहीं है और आप किसी जरूरी काम से ही जा रहे हैं। इसके चलते ही उसका भाई उसे अपना यूनिफॉर्म पहना देता है जो कि मिनाटो काई गैंग का ही यूनिफॉर्म है। इससे मालूम पड़ता है कि माता गारा का भाई एक वक्त में मिनाटो काई गैंग का लीडर होता था। मैं पहले ही बता दूं उसका भाई एक असली होंकी पीपल में से एक था, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता था। माता गारा का भाई यहाँ पे उसे दोबारा से कहता है कि अगर सारे लोगों में से कोई होंकी बन सकता है मुझसे भी बेहतर तो वो कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो मेरे भाई। मुझे तुम पर अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा है। कहानी प्रेजेंट में आती है। माता कारा उसे यूनिफॉर्म को देख के कहने लगता है, मैं अपने भाई से अपने वादे को पूरा करना चाहता हूँ जो कि मैंने उसे किया था। अब माता कारा को ये थोड़ा सा चुभने लगता है कि जल्द से जल्द अपने प्रॉमिस को पूरा किया जाए। तो तोमो जल्दी से जाके अपने उसी स्टोन को उठा लेता है जो कि उसे तोमो ने बचपन में गिफ्ट दिया था। इसके बाद माता कारा यहाँ से चला जाता है। तभी या तो मिनातो से कहता है, वैसे एक बात तो बताओ, तुम्हारा कॉलर और तुम्हारी जैकेट कहाँ पे है? जो सुनने की देर होती है मिनाटा के पसीने छूटने लगते हैं और वो आसपास के बहाने बनाने लगता है। पर असली कहानी तो हमें एक फ्लैशबैक के कारण मालूम पड़ती है कि आखिर उसकी जैकेट और कॉलर का क्या हुआ। इस फ्लैशबैक के कारण हमें मालूम पड़ता है जब मिनाटा सुकून से बैठ के इस मांगा को जूझू पढ़ रहा होता है कि इसी बीच में वहाँ पे उसे एनजी क्लैंग का एम्परर अप्रोच करते हुए कहता है, हेलो जाबू मिनाटा, क्या हाल है तुम्हारे? क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे? वैसे
मेरा नाम है शिंदो अकुटारो। तो जाबू मिनाटा इस पर कहता है, ओ अच्छा, तो तुम हो वो ढक्कन जिसे सारे लोग एम्परर बुलाते हैं। तो फिर तो तुम्हें ये भी याद होगा कि हमारी गैंग ने एनजी गैंग वालों को कितने बुरे तरीके से 5 महीने पहले कुत्तों की तरह मारा था। तो एम्परर आगे से कहता है, वो तो पिछली बातें हैं, पास्ट को कहते हैं भूल जाना चाहिए। मैं तुमसे यहाँ पे दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूँ। तो आगे से जाबू मिनाटा अकड़ दिखाते हुए कहता है कि तुम जैसे छोटे बंदों से मैं क्यों ही दोस्ती करूं। ये कहते हुए वो उसके दोस्ती के हाथ को जूजू ठुकराता ही है। तो एम्परर को ये देख के काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उसकी अक्ल को ठिकाने लगाने के लिए तो एम्परर अपने लेदर से उसके हाथ को झंझोड़ के अपनी तरफ खींचते ही एक खतरनाक किस्म का घोड़ा उसके पेट में दे मारता है। इसके बाद वो उसे अपने चांटे से यूं ही मारने लगता है जैसे कि कोई घोड़ों और बकरों को मारता है। मगर बात तो यहाँ पे भी खत्म नहीं होती। एम्परर को काफी ज्यादा गुस्सा चढ़ गया होता है। तो एम्परर एक खतरनाक किस्म की फ्लाइंग किक से जाबू मिनाटा को यहीं पे जमीन में पटक डालता है। एम्परर अब जाबू मिनाटा से कहता है, अब बोलना मादर डैश। तो हाँ यार, इसके चलते एम्परर अपने उस काम को पूरा करता है जिस काम के लिए वो आया होता है। एम्परर उसके कॉलर और उसके यूनिफॉर्म को छीन लेता है। साथ में ही एम्परर उसको उसकी औकात याद दिलवाते हुए कहता है, तुमने कहा था कि तुम छोटे मोटे लोगों से दोस्ती नहीं करते, हाँ तो जरा देखो तो सही, उसी छोटे मोटे बंदे ने तुम्हें दूर का मजा चखने पे मजबूर कर लिया। तो कैसा लग रहा है अपनी धरती माँ की चुम्मी लेते हुए। इसी के साथ कहानी प्रेजेंट में आती है। तो इसी तरह मिनाटो ने अपने कॉलर और यूनिफॉर्म को खो दिया होता है और मिनाटा उसे इतने बुरे तरीके से जलील हुआ होता है कि वो ये बात किसी को बता भी नहीं सकता। दूसरे ही पल में हम तोमो को देखते हैं जो कि अभी भी काफी खुशी से इधर उधर मंडला रहा होता है। सिन्या द होंकाई उसे कहता है, जब हम घर पहुंच जाएंगे तो हम अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करेंगे। तो आगे से तोमो इनकार करते हुए कहता है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि तुम अगर इस बारे में सोचो तो तुम्हें यहाँ पे लड़ने की क्या ही जरूरत है। जब मारितो और किनिचिरो जब एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे तो चलो मिसाल के तौर पे मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगर मारितो जीत भी जाता है तो इसके चलते मारितो के सारे सपने पूरे हो जाएंगे। वो सिगुमा गैंग को टॉप पोजीशन लेके दे देगा। तो इसके आगे से मारितो के लिए इस गैंग में और कुछ करने के लिए बाकी ही नहीं होगा। तो वो ग्रेजुएट होने के बाद सिगुमा की संभालने की जिम्मेदारी अपने आप ही मुझे दे देगा। तो इसी तरह मैं जिन का भी दिल को जीत लूंगा। और अगर सपोज कि हमारा मारितो हार जाता है और किनिचिरो उल्टा जीत जाता है तो तब भी बाजी मेरे हाथ में ही जाती है क्योंकि मारितो अपने आखिरी अल्फाजों में मुझसे जहमत होके कहेगा कि मैं बहुत बुरे तरीके से नाकाम हो गया अपने सपने को अचीव करने में। तो अब सब कुछ तुम पे ही है तोमो। मेरे सपने के बोझ को क्या तुम अपने कंधों पे कैरी आउट कर पाओगे? तो इसके रिप्लाई में मैं कहूंगा, तुम्हें बिल्कुल फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तुम सब कुछ मेरे भरोसे पे लगा के बैठ सकते हो। और जब मेरी बाहों में मारितो अपने दम को तोड़ देगा तो इससे मुझे इतना तो मालूम है कि जिन टूट के रह जाएगी लेकिन उसे सहारा देने वाला मैं मौजूद होऊंगा। क्योंकि जिन को भी मालूम होगा कि उसके भाई ने सारी की सारी जिम्मेदारी अब मेरे सर पे कर दिया है। कहानी तोमो की मदर के रेस्टोरेंट पे जाती है जहाँ पे तोमो जूजू पहुंचता ही है। तो तोमो की मदर उसे बताती है कि कोई तुमसे मिलने आया है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि माताकारा होता है जो कि अपने प्रॉमिस को जल्द से जल्द पूरा करना चाहता होता है। इन सब के बाद हम माताकारा को उसके रूम में देखते हैं जहाँ पे तोमो काफी ज्यादा चिड़चिड़े अंदाज से कहने लगता है, तो बिना बताए बगैर आ ही क्यों? क्या तुम इसी तरह लोगों के घर में मुंह उठा के घुस जाते हो? तो अब बताओ भी किस लिए आए हो यहाँ पे? इन्हीं सब में माताकारा कहता है, तो अब तक तो तुम्हें मालूम ही होगा कि कल मिनातो काय और सिगुमा गैंग के बीच में वार की शुरुआत होने को जाएगी। तो बताओ मुझे, क्या तुम भी लड़ोगे? तो तोमो इस पर कहता है, वो सूरत हाल पे डिपेंड करता है। जिसके आगे से माताकारा दोबारा से कहने लगता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मारितो को जंग से रोको क्योंकि मुझे इस बारे में कोई गलत सी फीलिंग आ रही है जैसे कि कोई हमारा इस्तेमाल कर रहा है। सिगुमा गैंग के साथ लड़ाई लड़ना अपनी जगह पे, लेकिन कोई हमारा इस्तेमाल करके हमें आपस में लड़वाए ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो तोमो आगे से कहता है, ओए मेरा इस सब में कोई काम नहीं है, मुझसे दूर रहो। माताकारा यहाँ पे यही कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अभी भी होंकी पीपल की ट्रेनिंग करना चाहता हूँ क्योंकि तोमो और माताकारा ने आपस में वादा किया होता है और साथ में माताकारा ने अपने भाई से भी वादा किया होता है। इसी में माताकारा कहने लगता है, तुम मुझे बचपन से बचाते आ रहे हो तोमो। इसके चलते हमें दोनों के बीच में एक छोटा सा पास्ट भी दिखाया जाता है जहाँ पे तोमो माताकारा को वही स्टोन गिफ्ट में देते हुए कहता है कि तुम मेरे बेस्ट दोस्त हो और हमेशा रहोगे भी, ये इस बात का सबूत है।
यहीं पे तोमो और माता कारा आपस में प्रॉमिस करते हैं कि वो दोनों मिलके होंकी पीपल खिलाएंगे। तो प्रेजेंट में माता कारा यही कहता है कि चलो अपने वादे को पूरा करते हैं, मगर माता कारा के बार बार असरार करने की वजह से तोमो यहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम्हारा मुझसे मसला ही क्या है। और आखिरकार तोमो माता कारा से इस कदर शदीद नफरत में आ जाता है कि वो उसे धक्के दे दे के अपने कमरे से बाहर निकालता है। उसके चले जाने के बाद शिन्या द होंकाई कहने लगता है कि अगर तुम लोगों की दोस्ती इस कदर मजबूत थी तो ये आखिर टूटी कैसे। इन सब के बाद माता कारा टूटे हुए अंदाज से अपने कमरे में वापस लौट के पहुंच जाता है और इन्हीं सब में हमें माता कारा के करीब एक काली सी परछाई महसूस होती है, जिसे यहाँ तक माता कारा खुद भी देख पा रहा होता है। मैं पहले ही बता दूं ये निशानी शायद से होंकी पीपल की हो सकती है। और इसी के साथ हमारी वाली एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।